हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या है तो यह होती है 89 यानी कि 89। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, एक्टिनियम प्रतीक होता है AC, परमाणु क्रमांक 89। रेडियम इसका प्रतीक होता है RA और परमाणु क्रमांक 88। थोरियम प्रतीक होता है TH और परमाणु क्रमांक 90। और प्रोटेक्नियम इसका प्रतीक होता है PA और इसका परमाणु क्रमांक है 91। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यह है प्लेटिनम। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर नियान, क्रिप्टॉन और आर्गन ये सभी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, प्लेटिनम संक्रमण श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 78 है, जबकि अन्य दिए गए तत्व नियान, क्रिप्टॉन तथा आर्गन अक्रिय गैसें हैं जो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, N की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है तो यह होती है 33। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, आवर्त सारणी के समूह 15 में उपस्थित तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के सदस्य क्रमशः इस प्रकार है, नाइट्रोजन प्रतीक होता है N, परमाणु क्रमांक 7। फास्फोरस प्रतीक P और परमाणु क्रमांक 15। आर्सेनिक प्रतीक होता है AS, परमाणु क्रमांक 33। एंटीमनी प्रतीक होता है SB, परमाणु क्रमांक 51। बिस्मथ प्रतीक होता है BI और परमाणु क्रमांक 83 तथा मास्कोवियम इसका प्रतीक होता है MC और इसका परमाणु क्रमांक है 115। स्पष्टतः तीसरा तत्व आर्सेनिक 33 होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो यह है हाइड्रोजन, यह नोबल गैस नहीं है। आगे देखते हैं तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम में पूर्ण डुप्लेट होता है, जिन गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है वे अक्रिय या नोबेल गैस कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्व दिया गया है यहाँ हीलियम से लेकर जेनान तक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, और यहाँ पर जेनान एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है तो ये किया जाता है पानी में यानी कि वाटर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, सफ़ेद फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है, प्रकाश में रखने पर यह पीला हो जाता है। यह एक विषैला पदार्थ है जो जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में घुलनशील है। यह हवा में स्वतः जल उठता है, अतः इसे जल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है क्या है। तो यह होता है H3PO4। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, फास्फोरिक एसिड एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 है। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो यह होता है Fe2O3। आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। यह आयरन के 3 प्रमुख ऑक्साइडों में से एक है। आयरन के 2 अन्य प्रमुख ऑक्साइड FeO और Fe3O4 हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है तो यह होता है FeSO4 7H2O होता है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र Fe2SO4 7H2O है। यह सफ़ेद, पीले और नीले हरे रंग का क्रिस्टल हेप्टाहाइड्रेट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, जब लोहे की फॉइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। तब होता है हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, जब लोहे की फॉइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl होता है, मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है, क्योंकि आयरन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो Fe+2HCl बनता है, FeCl2+H2 बाहर निकलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनें। तो यह है CHCOH मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यह गलत है। तो ये आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है IUPAC के अनुसार एल्डिहाइडो का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2nO होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा, HCHO इसका जो सामान्य होता है मेथेनॉल और इसका IUPAC नेम फॉर्मेल्डिहाइड होगा, और n बराबर 2 रखने पर क्या सूत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप वीडियो स्किप करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो यह होता है ब्यूट। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन एवं कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बनों का IUPAC पद्धति में नामकरण के लिए उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार निम्न पूर्व लग्नन प्रीफिक्स प्रयुक्त होते हैं। तो C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन, C10 डेक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो यह होता है CnH2n+2। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन के एकल बंध पाया जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के उदाहरण हैं। मेथेन CH4 कार्बन परमाणु एक होने पर n बराबर 1, यानी सूत्रानुसार यदि हम n की जगह 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें CH4 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है। तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल, एक जैविक अम्ल होता है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है जैविक अम्ल और प्राकृतिक स्रोत। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती। एसिटिक अम्ल सिरका। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, खट्टे फल, प्याज। मैलेइक अम्ल सेब। लैक्टिक अम्ल दही व खट्टा दूध। और फार्मिक अम्ल चींटी। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इस अम्ल का उपयोग रबड़ बनाने, रंगाई, चमड़ा उद्योग तथा कार्बनिक संश्लेषण में होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कथन सही या गलत है। तो कथन है यहाँ पर सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो यह दोनों कथन जो कि सत्य है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन नामों पर आधारित होते हैं। जैसे तत्वों का नाम, तत्व का लैटिन नाम और संकेत। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है सोडियम का तत्व का नाम जो होता है वो उसका नेट्रियम और इसका प्रतीक होता है Na। और तांबा क्यूप्रम Cu प्रतीक होता है इसका। पोटेशियम कैलियम इसका प्रतीक होता है कैपिटल K। और चांदी अर्जेंटम और इसका प्रतीक है Ag। लोहा इसका तत्व का लैटिन नाम है फेरम और इसका प्रतीक है Fe। और सोना गोल्ड इसका लैटिन नाम औरम है और इसका प्रतीक है Au। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है उभयधर्मी प्रकृति का होता है।
तो यह है ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड क्या होता है, एक उभयधर्मी प्रकार का होता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर है जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, तो ZnO प्लस 2HCl बनता है ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड और प्लस H2O क्षारीय व्यवहार, और जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस 2NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनता है Na2ZnO2 प्लस H2O, यह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा रिएक्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह करता है Al2O3। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट, तो यहाँ पर अम्ल और क्षार के साथ Al2O3 अभिक्रिया करता है क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो यह होगा 56। 56 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 U, मतलब इसका प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का इसका प्रतीक होता है O, का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 U। तो प्रश्नानुसार CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 × 40 प्लस 1 × 16, तो इसको आपस में गुणा करके जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 56 U। तो इस अतः CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा 56 U है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो यह होता है 48। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट, तो यहाँ पर है ओजोन के अणु का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 16 होता है। ओजोन का अणु आणविक द्रव्यमान कितना होता है 16 × 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 × 3 = 48, यानी कि अतः ओजोन O3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 48 होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।